हेलो गाइस। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई पे। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जहाँ मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था। अब आपको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं मैं आपको ये शुरू से सिखाता हूँ। जैसे ही आप ऑनलाइन स्टोर में आ जाएंगे, थीम पे आ जाएंगे, तो आपको जो भी आपने अपनी थीम सेलेक्ट करी होगी फिर आप कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दें। एंड देन आपके पास ये इंटरफेस शो होने लगेगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास लेफ़्ट साइड में ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से आप अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट पे जाके अपनी इमेज सेलेक्ट कर लें तो आपका लोगो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन आप अपना लोगो अपलोड करें और डन पे क्लिक करें तो आपका लोगो लग जाएगा। और गाइस, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट में जाके आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे, और आप जैसे आपने अगर पहले से ये इमेज अपलोड कर रखी है तो आपकी वो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। एंड देन क्लिक ऑन डन एंड योर इमेज विल बी शो ऑन योर इंटरफेस। एंड यहाँ पे कुछ फ्री इमेज दी गई हैं जिनसे आप, जैसे अब मैंने टैग लिखा और टैग से रिलेटेड ये आ गई, और ये यहाँ पे टैग से ये आ गया। फिर आप यहाँ पे जहाँ पे ये ब्राउज़ योर लेटेस्ट प्रोडक्ट लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको स्लोगन लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है लाइक मैं लिखता हूँ वेलकम टू गैजेट वर्ल्ड। ये थोड़ा सही रहेगा। ये सही है। देखो मैंने ये लिख दिया वेलकम टू गैजेट वर्ल्ड। और जैसे ही आप ऊपर ही आप साइड में क्लिक करेंगे, या आप इसे लार्ज स्मॉल अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने लार्ज पे करके अब जैसे ही मैंने इस स्क्रीन पे क्लिक करा, अब मैंने स्क्रीन पे क्लिक करा। अब कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं एनीवेयर जहाँ आपका मन करे। तो आपको वहाँ नीचे सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी वो लग जाएगी। देखिए वो ऊपर शो होगी, यहाँ पे शो नहीं हुई। आप जैसे ही नीचे नीचे सेलेक्ट करने जाएंगे, पहले आपको ऊपर सेव पे क्लिक करना है। जब भी आप कोई भी काम करें उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको सेलेक्ट में जैसे ही जाएंगे तो ये आपके अपने आप देखो यहाँ पे शो कर देगा आपको। फिर आप इसे क्रॉस कर दें एंड आप अपने हिसाब से जो भी आपको चीज़ कस्टमाइज़ करनी है। अब जैसे आपका ये अब माई स्टोर है, आपको ये लेफ़्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, ये सेंटर में रखना है, आपकी मर्जी है। आपका यहाँ लोगो आ जाएगा, ऊपर लोगो पोजीशन भी है। आपका जो भी, अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरा शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, तो गाइस थोड़ा हम आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा देख देख के करते रहिए। ठीक है, आप देखते रहें, आप देखो कुछ भी आपको अच्छा लगे। एंड आप जैसे ही सेव करेंगे आप प्रोडक्ट पे आएंगे। प्रोडक्ट पे आने के बाद आप कलेक्शंस पे आएंगे। ठीक है, कलेक्शन पे आने के बाद आप ऐड प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। बट अभी हमें प्रोडक्ट ऐड नहीं करने, अभी हमें कलेक्शन ऐड्स करनी है। ठीक है, कलेक्शन अब हमारे पास क्या क्या कलेक्शन रहेगा, तो जैसे ही पहले हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे और हमने ये बैग लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्रिएट व्यू पे क्लिक कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। सॉरी सॉरी, नहीं, हमें हमें क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है उधर राइट हैंड साइड में। जैसे हम क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइटल डाल देंगे कि हमें किस चीज़ की कलेक्शन चाहिए। हमने बैक पे कर दिया तो हमने ये बैक का डाल के अब हमें कुछ भी, जैसे इमेज, अभी मेरे पास इमेज शायद पड़ी है मेरे डेस्कटॉप में, इसलिए मैं कर सकता हूँ ऐड। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे जाके ये बैग फोल्डर में से ये वन में से ये बैग की पिक उठाई और ये ओपन कर दी। ये पहले वेबसाइट पे अपलोड होता है एंड देन आपको जैसे ये हो जाए तो आपका देखिए टिक लगा के डन पे क्लिक कर देना है। एंड फिर आपको ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे भी सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका ये बैग ऐड हो चुका है। ठीक है, बैग का कलेक्शन ऐड हो चुका है। अब आपको ऐड प्रोडक्ट, जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये बैग चाहिए।
तो आप ही बैग, जैसे आपको बैग डालना है, अब आपका बैग की कलेक्शन बन गया था, अब आपको स्कूल बैग डाल दिया आपने, ठीक है। अब ये करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन, अब कहीं से भी चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं, या आप अपने मन से कहीं से भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जैसे आप चैट जीपीटी पे जाएं और वहाँ पे लिखें और गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर माय बैग, ठीक है। आपने जैसे ये लिख दिया, अब आपने लिख दिया फॉर माय, अब आप देखो, चाहे आप या ऐसा लिख सकते हैं शॉपिफाई, ठीक है, इन माय शॉपिफाई शॉप, ठीक है। और जैसे आप एंटर करेंगे, देखो ये आपको दे देगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एग्जांपल जैसे अभी देखो आपको बहुत सारा मैनेजमेंट साइज वगैरह डालना पड़ेगा, कलर वगैरह डालना पड़ेगा, आप जो भी प्रोडक्ट हैं उसके नीचे, जैसे कि आपने अभी लिख दिया मीशो, ठीक है, आप मीशो पे आए, मीशो पे आने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा आपने बैग, ठीक है। और आपने ऊपर बैग सर्च करा, आपने लिखा, रुक गए, बैग, बैग लिखने के बाद आप देखिए आपने ये सेकंड वाला ये मॉडर्न मैन स्टाइल बैग सिलेक्ट करा। आप इसका जो ये प्रोडक्ट डिटेल्स है इसे कॉपी कर ले, नीचे तक कॉपी कर ले जाए और कंट्रोल+C से कॉपी करने के बाद, कंट्रोल+C से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और लिख दें गिव मी डिस्क्रिप्शन। ये आपको एक डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा एंड आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन आ गया है, आप इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। आप आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप मीडिया फाइल लेंगे। मीडिया फाइल में आपका जो भी मन करे, जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आपके पास हो वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास बैग 2 में शायद नहीं पड़ी, बैग 3 में हो, 3 में भी नहीं पड़ी है, 1 में ही है, तो कोई बात नहीं। जैसे मैं ये 1 की सारी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के बेस पे आपको समझा रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अब ये कंपेयर एट प्राइस, मतलब जो प्राइस आपको काट के दिखाना है, जैसे आपने देखा होगा सेल लगी रहती है कहीं 900 का प्रोडक्ट 200 में, ऐसे ही जैसे 900 उसका एक्चुअल प्राइस है और वो सेल आप दे रहे हो 599 में, ठीक है। ट्रैक क्वांटिटी को ऑफ कर दे और ये चार्ज टैक्स को ऑफ कर दे, ठीक है। और इस टाइम आप इसे भी ऑफ ही रखें या ऑन रखें, आपकी मर्जी, रख सकते हैं ऑन, वैसे ज़्यादा वो नहीं है। और फिर आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब आप अपने स्टोर को देखने के लिए, ऑनलाइन स्टोर के बराबर में ये आइज़ है ना, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इस पर क्लिक करें और ये ऊपर लोडिंग हो रही है आपकी वेबसाइट। देखो ये आपका, अभी आपने डोमेन नहीं लिया है, ठीक है, ये आपने अपना डोमेन नहीं लिया है इसलिए ऐसा आ रहा है। और हमने देखो अभी हमने डॉन में कस्टमाइज़ करी थी और ये दूसरी खुली हुई है, अभी हमें डॉन को पब्लिश करना पड़ेगा, जो अपनी डॉन वो है। अब हम देखो जैसे ही पब्लिश करा, जो हमने कस्टमाइज़ करी थी, अब जैसे ही हम, अब देखो जैसे ही हम उस पर जाएंगे, अब दोबारा व्यू करेंगे तो हमारे सामने हमारी वेबसाइट आएगी जिसे हमने कस्टमाइज़ करा था। देखो नीचे जाएंगे तो देखो वेलकम योर स्टोर, जैसे हमने लिखा था वेलकम टू गैजेट वर्ल्ड, ठीक है। और फीचर प्रोडक्ट अभी हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, और जैसे उस पर देखो वो आ गया, कंपेयर प्राइस भी आ गया, व्यू वाला भी हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, तो ऐसे आ गया और आपका ऐसे डल जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी है नहीं डाउट हो, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम थीम्स में जाने के बाद, अब थीम्स का काम कंप्लीट हो गया। अब आप अपने हिसाब से जितने प्रोडक्ट आपको डालने हैं, जितनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज करें, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कहीं पे भी मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसमें पॉलिसी पेज होते हैं, ठीक है, पॉलिसी पेज होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पर नीचे आ जाना है पॉलिसी पेज पे, जैसे हम आए हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ये अपने आप दे देगा और उसे पब्लिश कर देगा, मतलब पब्लिश आपको करना पड़ेगा, वो दे देगा आपको एक तरीके से। अब इंसर्ट टेम्पलेट पे बस आपको अपना ना
जैसे कि ये है बिजनेस डिटेल वगैरह, ये सब आपको अपने उससे डालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आप पूरा डालने के बाद पब्लिश कर देंगे मैं, ये आपको एक फॉर्मेट दे देगा, ठीक है। आप जैसे शिपिंग पॉलिसी का आप पे पेज नहीं है तो आप चैट जीपीटी पे जाएं और लिखे शिपिंग पॉलिसी पेज, और उसे जैसे ही वो आपको पेज दे देगा उसे आप कॉपी पेस्ट करके अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं शो पॉलिसी पेज में, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये इसमें मैंने चैट जीपीटी पे लिखा और फिर मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद मैं ये सारा वहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बस इसमें हम मेरी ईमेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर XYZ जो भी मुझे रखना है मैं वो रख सकता हूँ, ठीक है। मैं माई स्टोर पे गया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने अपना नंबर नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका नंबर हो, XYZ, ठीक है। अभी हम डाल देते हैं, अभी हमने ये डाल दिया आपको एग्जांपल देने के लिए। और ईमेल आईडी जो आपका मन करे आप वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये पब्लिश पे क्लिक करें, पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश क्लिक होने के बाद आप जाएं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी बस आपको अपना सब कुछ डाल देना है, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना मोबाइल नंबर, और पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और आपका ये पब्लिश हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ वो नहीं करना है, अब आपका एक तरीके से शॉपिफाई, अब आपको जो भी डाउट हो आपको डोमेन नेम का या किसी भी चीज़ का, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके मैसेज में या आप कैसे भी मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके बाय।